नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा से पास हुआ जी राम जी बिल, विपक्ष ने सदन में फाड़ी गई विधेयक की कॉपी। संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा, हाथों में बैनर लेकर कांग्रेस ने बिल किया विरोध। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिला, सुल्तान हैथम बिन तारिक ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा और बढ़ाई गई, हिजाब प्रकरण के बाद बड़ी सुरक्षा के बीच सियासत भी जारी। सपा पूर्व सांसद आजम खां को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण वाले रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का टॉर्चर, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर है, सांसद संवाद बैठक हुई आयोजित, केंद्रीय राज्य मंत्री के आवास पर बैठक हुई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर एकत्र थे यूपी के सांसद। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। खबर पटियाला से, मीटर रीडर संगठन के सदस्यों के द्वारा आज पटियाला के मुख्य बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही यूनियन के 5 सदस्यों ने मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। जिसके बाद उन्होंने बात करते हुए बताया कि पंजाब सरकार और बिजली बोर्ड मैनेजमेंट के सामने उनके द्वारा कई बार अपनी मांगों को रखा गया, लेकिन अभी तक किसी की मांग को पूरा नहीं किया गया है। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਪੌਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। 17/11/2025 ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000, ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ, पन्ना छडाउने आ कि यह मंग असीं हल नहीं कर सकते। खबर चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इनेलो ने बड़ी मांग उठाई। पार्टी ने सरकार से गुरु साहिबानों के पवित्र चरण स्थलों को चिन्हित कर विकास के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करने पर जोर दिया, जिससे राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ भावी पीढ़ी को गुरुओं की विरासत की जानकारी कराई जा सके। देखिए जी, प्रिविलेज कमेटी का फैसला देने को आज दे सकती थी सरकार। कारण से इसको बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है, एक मेरे समझ से बात। जो प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ करके एक विधायक को अपमानित किया गया, उसको धमकाया गया। देखिए जी, छोटी बात नहीं है। और अब वो विधायक जब अपनी ये बात रखता है, जब उसकी आप बात ही ना सुने, तो जी फिर आप क्या मैसेज दे रहे हो इस प्रदेश को? जो लोग इस देश का कानून, प्रदेश का कानून बनाते हैं, अगर आज यही गारंटी नहीं है कि उनकी रक्षा ये सरकार करेगी, तो करेगी किसकी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है सरकार की।
और हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सदन में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली कांग्रेस के आड़े हाथों लिया। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि जो पार्टी खुद 6 राज्यों में शून्य हो चुकी है, उसे अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जानकारियां उनके पास, इसलिए वो दोबारा उठकर कुछ पूछ भी नहीं। वो कह रहे 15 टीचर्स कम है ITI। उनके कहने से क्या होगा? जो कम है वो हमने बताया, हमने ये भी कहा है कि उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये उन्होंने कहा कि एचकैन के माध्यम से सरकार, नहीं, वो गलत है। एचकैन से मदद नहीं दी है, पक्की भर्ती की है। देखिए, वो गलत बोल रहे हैं। अभी जो नए जो टीचर भर्ती करनी है उसकी प्रक्रिया। सर, कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार विश्वास हो चुकी है तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर हमें समझ में नहीं आ रहा है 121 बात का विश्वास सरकार ने खो लिया। और रेवाड़ी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। साल 2025 के अंत तक रेवाड़ी पुलिस ने जिले में अवैध रूप से रह रहे 73 बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में अब तक कुल 5 मुकदमे दर्ज किए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घुसपैठिए ईंट भट्टों पर मजदूरी का काम कर रहे थे और पुलिस ने न केवल घुसपैठियों पर शिकंजा कसा, बल्कि एक ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ भी कानून का डंडा चलाया है। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी के नेतृत्व में एक हमने सभी एसएचओ को दी गई थी, जिसमें मतलब हमारे 73 के करीब जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो हमने राउंड अप किए थे। उनमें से 44 के ऊपर हमने मुकदमे दर्ज किया, जो कि रामपुरा में और में दर्ज। और जहाँ तक कि इन लोकेशन की बात है, मतलब तो ये इन भट्टों पे काम करते हैं एज ए लेबर, जो कि हमारे रामपुरा और कसोला एरिया या किसी भी दूसरे थाने क्षेत्र में ये वहाँ पे ठेके पे काम करते हुए हमें मोस्टली मिले हैं। और जब चेकिंग के दौरान जो हमारी थाना स्तर पर जो हमारी टीम हमने गठित किया, चेकिंग के दौरान जब इनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो हमने पाया गया कि उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट जो कि भारतीय नागरिकता से संबंधित बने हुए। और हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर तेज है। सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर प्रहार किया। विशेष रूप से मनरेगा का नाम बदलने को लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसा। चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्कूलों की दशा को लेकर हो, वो तो क्वेश्चन आवर की बात थी। क्वेश्चन आवर में जवाब दिए, कोई बहुत सारे जवाब जो थे उनसे तो हमारे विधायक संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने कहा तो है सारे स्कूलों का एक कोई सत्र की कार्रवाई। मंडला में एक शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया, जहां एक शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शिक्षक महेश कुमार गुठरिया, जो शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनको फिल्मी गाना सिखा रहा है। ये वीडियो मंडला जिले के ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्वारी टोला प्राथमिक शाला स्कूल का बताया जा रहा है। इस तरह के वीडियो से शिक्षा विभाग में अनेक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबर भिंड से, जहां देहात थाना क्षेत्र में नगर पालिका के ठेकेदार की फर्म बालाजी कंस्ट्रक्शन के लिए काम करने वाले बेखौफ वाहनों से मनमानी अवैध वसूली कर रहे हैं। इटावा रोड स्थित 17 बटालियन के सामने फर्म के लोग लगातार वाहनों को रोककर वसूली करने में व्यस्त रहते हैं। बताया गया कि वो वाहनों को रोककर पशु परिवहन शुल्क के नाम पर गाड़ी चालकों से 600 रुपये वसूलते हैं। और पशु कारोबारियों ने बताया कि नियम कानून का हवाला देते हुए वसूली के संबंध में पूछने पर वसूली करने वाले हम तो लूट कर रहे हैं जवाब देते हैं। साथ ही कई बार मारपीट पर भी आमादा हो जाता है। खबर सिवनी से, जहां दौदीवाड़ा गांव की आबादी स्थित घर के अंदर आधी रात बाद अचानक एक भालू पहुंच गया। भारी भरकम भालू को सामने खुला खड़ा देख
आप समझ सकते हैं कि मौजूद परिजनों के हालात क्या होंगे। आपको बता दें कि परिवारों सभी लोग भालू को देखकर दहशत में आ गए। मामले की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बालू को घर से बाहर निकाला है और पकड़ा है। और खबर देवघर से, जहां मधुपुर थाना क्षेत्र के पत्थर चपटी मोहल्ला स्थित आम बागान में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मधुपुर थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मोहिली डी निवासी करीब 40 वर्षीय सुरेश पासवान के रूप में हुई है। और दुमका जिले के हसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से करीब 1 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण की चोरी से पुलिस ने 5 कबाड़ियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उपकरण चुराने के लिए ये लोग 3 माह से काम में लगे हुए थे। उपकरण की चोरी केवल तांबा का तार हासिल करने के लिए की गई। गिरफ्तार आलमगीर शेख, हुसैन शेख, अब्दुल शेख, माजिद अली पाकुड़ के और चोरी का सामान खरीदने वाले मोहम्मद एहसान शेख उर्फ मोटा भाई गुड्डा के नगर थाना क्षेत्र के गुलजार बाग का रहने वाला है। कई अन्य लोगों के शामिल होने का भी पता चला है। भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं और कबाड़ी चोर गिरोह का फोड़ हुआ है। कोविड अस्पताल हसदिया, उस हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल के लोग नाम से जानते हैं। उसको जो देखभाल करते थे, देखरेख करते थे, जिनके जिम्मे था, वो वहाँ गए तो ताला टूटा हुआ नज़र हुआ आया। उसका विस्तार से देखे तो वहाँ काफ़ी चोरियाँ हुई हैं, जिसकी उनको पता चला। उसके आलोक में थाना को सूचना दिया गया और फिर FIR दर्ज किया गया और अनुसंधान किया गया। वहाँ जाके तो एक बात कॉमन नज़र आई कि बहुत से सामान टूटे पड़े हैं, जैसे कि का आउटडोर टूटा हुआ है और भी वायर तोड़े गए हैं। और देवघर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के बैनर तले देवघर में टैलेंट हंट अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी के लिए नए प्रखर और प्रतिभावान प्रवक्ताओं, शोधकर्ताओं और प्रचार की खोज करना है। देवघर परिसदन में आयोजित इस जोनल स्तरीय साक्षरताकार में देवघर, जामताड़ा और दुमका जिले के दर्जनों आवेदकों ने हिस्सा लिया। ये मीडिया टैलेंट के द्वारा आयोजित हम लोग यहाँ प्रवक्ताओं की खोज, रिसर्चरों की खोज, कांग्रेस के आइडियोलॉजी को घर घर पहुँचाने का, प्रतिभावान आदमियों का खोज कर रहा हूँ और वैसे लोगों को चयन कर रहा हूँ जो जिस तरह से बीजेपी हमारे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है और नफरत की आड़ में चंद उद्योगपतियों को जेब भरने का काम किया जा रहा है और कर्ज का बोझ हर एक नागरिक पर पड़ रहा है। हमारा पड़ोसी देशों से भी संबंध खराब हो चुका है। मीडिया टैलेंट के द्वारा हम लोग प्रवक्ता खोज रहे हैं, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय और जिला स्तरीय के अंदर हम लोग वैसा प्रवक्ता खोज रहे हैं कि जो बीजेपी को कटाच कर सके और जवाब दे सके। इसी की हम लोग अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रही है और हम लोग कांग्रेस कमेटी के सारे लोग बैठे हैं और जूरी के जो मेंबर हम लोग वहाँ से ऊपर लेवल से जो गठित हुए हैं उनके साथ हम लोग आज इंटरव्यू ले रहे हैं। और कोल इंडिया के नए चेयरमैन बी साईराम चेयरमैन बनने के बाद अपने पहले धनबाद दौरे पर पहुंचे और रांची से धनबाद पहुंचते उन्होंने केंदुआ डी के गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, प्रवास की स्थिति, चल रही तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। वो सब है और फिर हमें
राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी निर्देश मिल रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता को सर्वोच्च माना जाए। उसके लिए जिला प्रशासन से भी लगातार बातचीत चल रही है। प्रशासन भी उस पर पैनी नजर रखे हुए है और मेरा लोगों से भी रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो भी अगर कोई समस्या होती है वो लोग डीसीसीओ को या जिला प्रशासन को तुरंत इत्तला। हम लोग बिल्कुल तत्पर रहें, हम लोग पूरी तरीके से उसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक झंझावत टाइप का आया है, लेकिन स्थितियाँ मतलब सुधर सकती हैं। हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कांकेर खबर आमा बेड़ा में तनाव की स्थिति अभी भी जारी। लाश दफनाने के विवाद को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। जाति विशेष समाज ने चर्चा को आग के हवाले। क्रिश्चियन धर्म अपने वाले आदिवासी शव को खोद कर निकाला बाहर। पुलिस और आदिवासी ग्रामीण आमने सामने। धारा 144 लागू कर दी गई। चर्च को आग के हवाले किया है। आमा बेड़ा में धारा 144 लागू कर दी गई है। और खबर खैरागढ़ से, जहां प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नेशनल हेराल्ड प्रकरण के विरोध में जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने सख्त इंतजामों के बीच विफल कर दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पिपरैया क्षेत्र में एकत्र हुए और भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन कार्यालय के बाहर से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक गिरिवर जंघेल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है। मैंने अभी भी बताया है कि नेशनल हेराल्ड के जो मामला लगातार सुर्खियों में रहा और इस मामले में अभी कोर्ट की जो फैसला आई, पहले लग रहा था लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश थी, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। पिछले 12 सालों से बिना एफआईआर के इस नेशनल हेराल्ड मुद्दे में ये लोग काम कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बघेल राजनांदगांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अपने दौरे के दौरान बघेल ने वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला बोला, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सबसे ज्यादा तो जो पशुधन है उसकी तस्करी हो रही है। गौ तस्करी यहाँ सबसे ज्यादा, सबसे पहली शुरुआत ही हुई और पूरे प्रदेश में चला है गौ तस्करी। लोग परेशान है, केवाईसी नहीं हो पा रहा, चावल नहीं खा रहा, 30 लाख लोग चावल पाने से वंचित हैं। 30 लाख लोग। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर में मानव सेवा, सामाजिक समरसता और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में 18 से 22 दिसंबर तक आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप 2025 का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़ा जी और उनकी पूरी टीम के साथ
ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज़्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। धान खरीदी सीजन के बीच प्रशासन ने अवैध धान के कारोबार पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पेंड्रा तहसीलदार अविनाश कुजूर के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जा रहे 60 क्विंटल धान को जब्त किया। तहसीलदार अविनाश कुजूर ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। ये जो धान जो पकड़ा गया है ये टोटल 60 क्विंटल था और इसे धान सहित अभी जब्त करके इसे पुलिस लाइन में रखा गया है। इसमें ये था कि एक व्यापारी द्वारा जो है किसान के खाते में पट्टे में अवैध तरीके से उसमें खपाया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था। हमें इसके मुखबिरों से हमें इसकी सूचना मिली थी। हमने इसे मौके में जाँच किया तो फिर इसके द्वारा जो किसान है उन द्वारा भी यही बोला गया कि मेरा धान नहीं था, उसमें मतलब किसी और का धान इसमें खपाया जा रहा था। तो फिर इसके बाद हमने इसे जब्त करके इसे यहाँ पर सुपुर्द किया है। और खबर बेमतरा से, जहां पटकीडीह ग्राम में बीती रात एटीएम चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों द्वारा एटीएम को निशाना बनाया गया। जानकारी के अनुसार चोरों ने सुनियोजित ढंग से एटीएम तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी कल यूपी विधानसभा में कार्रवाई में होंगे शामिल। विधानसभा की कार्रवाई के बाद गोरखपुर जाएंगे सीएम। गोरखपुर में सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, नए ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। और लखनऊ से खबर है, योगी सरकार वर्ष 2026 युवाओं को देगी सौगात। 1.5 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरियां। बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देगी योगी सरकार। वर्ष 2026 में पुलिस, शिक्षा, कारागार, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग की निकलेंगी बम्पर वैकेंसी। ग्रेटर नोएडा से खबर है, प्रदूषण के खिलाफ GNIDA की बड़ी कार्रवाई। नियम तोड़ने वाले बिल्डर्स पर कसा शिकंजा। 50 लाख का जुर्माना। ग्रैब 4 के उल्लंघन में दोषी मिले 46 बिल्डर्स कंपनियां। 46 आरोपियों को जमा करना होगा 49 लाख रुपए का जुर्माना। ACEO सुमित यादव ने स्पष्ट किया, बर्खास्त न होगी अनदेखी। प्रदूषण नियंत्रण नियम मानक करना होगा पालन। बरेली से खबर है, अवैध असलहे से फायरिंग की वीडियो वायरल। वीडियो में युवक दिखाई दे रहा फायरिंग करते हुए सलमान बताया जा रहा। फायरिंग करने वाले का नाम। युवक ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। इज्जत नगर थाने में जानलेवा हमले का वांछित है आरोपी। मिर्जापुर से खबर, बढ़ते ठंड के प्रकोप के चलते डीएम का फैसला। स्कूलों के समय में डीएम ने किया बदलाव। 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 10 बजे तक 3 बजे तक 10 से 3 बजे तक।
रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बाद आपका स्वागत है। गोंडा से खबर। बेइज्जती ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने जान दे दी। जेल से छूटकर आते ही युवक ने सुसाइड किया। कमरे में खुद को बंद कर फांसी लगाई है, फिर छत में हुक से लटक कर जान दे दी है। 5 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा। औरैया से खबर है। आरटीओ एनसी शर्मा ने लगाया जुर्माना। 45 टन ओवरलोड पर जुर्माना लगाया। थाना अजीतमल क्षेत्र में हुई ओवरलोडिंग पर कार्रवाई। कोतवाली की देवकली चौकी में 3 ओवरलोड गाड़ियां सीज गई। बिना हेलमेट 12 नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों को भी चालान हुआ है। बरेली से खबर है। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। गौ तस्कर रिजवान जुनैद के पैर में गोली लगी है। गौकशी को अंजाम देने जा रहे थे गौ तस्कर। 2 तमंचे, 5 कारतूस, 80 टॉर्च बरामद। गश्त के दौरान जंगल में हुई पुलिस मुठभेड़। लखनऊ से खबर है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की गति सीमा तय। यूपीडा ने तय की गाड़ियों की सीमा 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट तय की। $25,000 ई-रिक्शा खत्म हो चुका पंजीकरण का। ई-रिक्शे फिटनेस मानकों पर नहीं खरे उतरे। शहरों में जाम की समस्या बड़ी वजह है। यूपी में ई-रिक्शा, ई-ऑटो पर लगेगा अंकुश। और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर इस वक्त हमें लखनऊ से मिल रही है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की गति सीमा तय। किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा समय सीमा तय की गई। कोहरे के चलते ये फैसला लिया गया। खबर कानपुर से, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप के निर्देश पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन जनपद में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनपद कानपुर नगर में
कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर FSDA कानपुर नगर की टीम ने बिनगवा स्थित बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स में छापा मारा। जांच के दौरान वहां संग्रहित 1240 बोरा भुना चना, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 33,48,000 आंकी गई है। जांच में चना ओरामाइन डाई से रंगा हुआ पाया गया। ओरामाइन एक डाई है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये अखाद्य पदार्थों को रंगने के काम आती है। यहाँ पर एक जगह पे इसका कुछ प्रयोग करके चने को चमकीला पीला बनाने के लिए कारोबार किया जा रहा था। अभी सूचना के आधार पे हमारी टीम ने वहाँ छापा मारा और प्रारंभिक जांच भी की। हमारी FSW भी थी, अन्य तरीकों से जांच करके जब इसमें ये हुआ प्रथम दृष्टया ओरामाइन है, तब यहाँ पर हमने सैंपलिंग की और इनके यहाँ जो भी स्टॉक था करीब 370 kg का सीजन। और नोएडा से खबर, साइबर क्राइम थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता देगी। पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर देश भर के लोगों से 35 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय सुधाकर गर्ग के रूप में हुई, जिसने पुलिस ने रोहतक से दबोचा। गिरफ्तार आरोपी सुधाकर गर्ग सीधे तौर पर चाइनीज साइबर अपराधियों के संपर्क में था। पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम नवनीत सहाय है और वो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना फेज 3 के अंतर्गत एक स्कूल का संचालक भी है। थाना फेज 3 पर एक महिला टीचर जो प्ले स्कूल में पढ़ाती है, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि टीचर्स वॉशरूम में एक बल्ब होल्डर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अभियुक्त ने बताया कि उसने यह कैमरा ऑनलाइन माध्यम से मंगाया था और फिट करवाया था और कैमरे में कोई चिप नहीं मिली और उसमें कोई रिकॉर्डिंग बरामद नहीं हुई है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो पिछले 6 महीने से इस प्ले स्कूल को संचालित कर रहा था। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा व्यासपीठ से पत्रकारों पर की गई अभद्र टिप्पणी अब तूल पकड़ रही है। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम संचालक के खिलाफ मथुरा के सैकड़ों पत्रकारों ने लामबंद होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आज मथुरा के पत्रकार बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। पत्रकार के हाथों में अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां दिखी। पत्रकारों ने अनिरुद्ध आचार्य मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जनपद के पत्रकार साथियों ने एकजुट राय होकर आज बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसको सभी का तहे दिल से धन्यवाद। विगत दिनों जो कथावाचक है अनिरुद्ध आचार्य गौरी गोपाल आश्रम के संचालक हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से मीडिया के लिए मंत्रा शब्द का इस्तेमाल किया। मंत्रा एक रामायण की एक चरित्र पात्र है जिसको दुष्टता के लिए जाना जाता है, तो उसने हमको मंत्रा बोला, उसने धृतराष्ट्र बोला। आपके माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ कि जिस सार्वजनिक मंच से उसने मीडिया के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसको इसी सार्वजनिक मंच से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम पूरे देश प्रदेश आंदोलन करेंगे। होटल और ढाबा में लोग भोजन करने के लिए जाते हैं और ऐसे में भोजन में अगर उन्हें चूहा या कोई अन्य जानवर मिल जाए तो भोजन करने वालों के ऊपर क्या गुजरेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चम्मच खाना आरंभ किया और प्लेट में चम्मच में ही चूहा ऊपर आ गया। इसके बाद हड़कंप मच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि दही में जो है इनके यहाँ चूहा पाया गया है। इसकी पुष्टि मेरे द्वारा जो सम्राट ढाबा के जो है मालिक की गई, उन्होंने बताया कि हाँ इस तरह की घटना हुई। इसकी जो है संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम जो है भेजी गई इनके यहाँ, जिसमें जो है पंकज कनौजिया, अरविंद प्रजापति और विपिन गिरी शामिल रहे। इनके द्वारा निरीक्षण किया गया मौके पर जाकर। इनके प्रतिष्ठान में जो है हाइजीनिक कंडीशन और सैनिटेशन कंडीशन जो है घोर अनियमितता पाई गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने
कलेक्ट्रेट से पैदल मार्च निकाला और भाजपा कार्यालय का घेराव की करने की कोशिश की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से पैदल मार्च करते हुए जैसे ही मुख्य मार्ग पर पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया और नोकझोंक भी हुई। देखिए, भाजपा कार्यालय का घेराव आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर सदन में पर मंचों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और तमाम भाजपा के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड जैसे झूठे मामले को उठाकर पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी का सोनिया गांधी जी के ऊपर एक हमला। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। आपको बता दें, निगम के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे संजय कुमार और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार, डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आरती सिंह ने फतेहगढ़ जिला और केंद्रीय कारागार निरीक्षण किया। उन्होंने जेलों में निरुद्ध बंदियों के भोजन, स्वास्थ्य और साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। और पिछले 48 घंटे से देवरिया जिले को कड़ाके की ठंड ने पूरी तरह चपेट में ले लिया है। वहीं जिला मुख्यालय पर ठंड से बचाव के लिए प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से क्या पहल की गई, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था भी की गई, जहां पर दूर दराज से आने वाले आम आदमी शरण लिए हुए हैं। बावजूद उसके अभी भी जिला के अन्य इलाकों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जगह बताया रामेश्वर लाल तिराहे पे मालवी रोड पे स्थित है। इस बेड टोटल 20 बेड है, जिसमें गद्दा है, चारपाई है, कंबल है, तकिया है, पीने के लिए पानी है, अलाव व्यवस्था है। बस एक सुलभ शौचालय की आवश्यकता है जो बंद पड़ी है। इसे नितांत आवश्यक है खुलवाने के लिए, क्योंकि ठंड से किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को कुछ होता है और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, ये हमारा निवेदन आपसे। हम यहाँ देवरिया डिपो में यहाँ रैन बसेरा के सामने क्या नाम यात्री अलाव का आनंद ले रहे हैं। हमको गोरखपुर से, देवरिया से गोरखपुर होते हुए लखनऊ जाना है। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे रैन बसेरे की? व्यवस्था बढ़िया है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शोभित यादव। जी सर, जैसे हम लोग जैसे आज से ठंड बढ़ गई है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कीवी उवी बेचते हैं तो उसका कैरेट प्लास्टिक का होता है, वही हम लोग मतलब साफ रहे हैं यहाँ पे। यही सब मान लीजिए पुअरा उअरा है, कैरेट वरेट है, यही सब हम लोग जला के ताप रहे हैं। सेब का पटरी वटरी है, वही सब जला के हम लोग ताप रहे हैं। यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कि नगर पालिका की तरफ से बहुत अच्छी अलाव की व्यवस्था की गई है। काफी लोग इसका आनंद ले रहे थे, तो हम भी काफी ठंड में कपकपाते हुए इधर पे पहुंचे हैं, तो नजर पड़ी है, तो हम भी सोचे कि एक बार आग जैसा जो है लाभ लिया जाए, आनंद लिया जाए। नगर पालिका की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। ये ऐसा होते रहना चाहिए, हर चौराहे हर मोड़ पर इस तरह की व्यवस्था हो तो लोगों का जीवन सहज हो जाएगा इस कड़कती हुई ठंड में। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, मेरे एक काम में आया था लेकिन मेरे काम नहीं हुआ, तो इसीलिए रैन बसेरे में रामेश्वर लाल रैन बसेरे में रुका है। और यहाँ का जो सारी सिस्टम है सो बहुत अच्छा है, और पानी के लिए अच्छा प्योर पानी यहाँ पे मिला है। और यहाँ के जो लोग ड्यूटी है वो बहुत कोऑपरेशन करते हैं, हम लोगों का बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे हम लोग सेफ्टी फील करता है, इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रमनापुर साइड में खुशीनगर से यहाँ जेल में आए यानी देवरिया, वहाँ से काम नहीं भइल तो हम यहाँ देवरिया में बस अड्डा पर रुकल बानी। ओकरे बाद चरपाई मिलल बा, गद्दा मिलल बा, तकिया मिलल बा।
पानी मिलल बा, ये सब व्यवस्था वहाँ फिट बा। कहाँ फिट बा? यहाँ बस अड्डा पर। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे यात्री हैं, हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना, हमको लखनऊ जाना है, तो हमें काफ़ी ठंड लग रही थी, इसीलिए यहाँ पे रेन बसेरा बना हुआ है जो कि आप सामने देख सकते हैं। और ये अलाव जल रहा है, आग जल रही है, उसी के बीच में अपना हाथ सेक रहा हूँ। और काफ़ी ठंड थी, इसीलिए रेन बसेरा में भी हम लोग रात में रुकेंगे और सुबह हमारी बस है राजधानी जो कि चलती है लखनऊ के लिए, उससे हम लखनऊ जाएंगे। अभी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर का अमरज्योति चौराहा, मसूद चौराहा है, यहाँ पर अलाव की जरूरत है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की तरफ से। और ठंड बढ़ ही रही है दिन पर दिन और दिक्कतें हो रही हैं आम जन नागरिकों को। क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो यही कहेंगे कि चौराहे पे कम से कम अलाव तो जलना चाहिए ठंडे के लिए। और औरैया जनपद के सदर तहसील अंतर्गत आनेपुर गांव में गाटा 95 पर चल रहा भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में है। गुरुवार को राजस्व विभाग की एक टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची, जिससे क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल है। राजस्व अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले गाटा संख्या 95 का निरीक्षण किया। उस दौरान टीम ने विवाद से जुड़े दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर आपराधिक मामले को सुलझाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने और कागजात देखने के बाद टीम बैरंग वापस लौट गई। और उत्तर प्रदेश के इटावा में आज उस समय राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई जब पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। भाजपा कार्यालय की तरफ घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। इंडिया और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय राहुल गांधी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन लोगों को काफी हरासमेंट किया, इन लोगों को परेशान किया, काफी 8 दिन पूछताछ की। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित किया, ये कहा कि ये बिल्कुल गलत था, इस तरह से नहीं होना चाहिए था और इस तरह की कार्रवाई ईडी को नहीं करनी चाहिए थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हम लोग आज कांग्रेस कार्यालय पे हम लोग आए हैं। हमारे शीर्ष नेता ने आदेश किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेर करके अपना प्रदर्शन करिए। अमरोहा में जोया अमरोहा रोड बीजेपी कार्यालय पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब प्रदेशीय आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पुलिस और उनके बीच धक्का भी हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय के घेराव का आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जो अवैध संपत्ति अर्जित कर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाए गए हैं, उन्हीं सभी का घेराव करने का आदेश हुआ था। उसका रीजन था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ईडी, सीबीआई सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए गांधी परिवार पीछे पड़े हुए हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि कोर्ट ने कितनी बुरी तरह से लताड़ लगाई है ईडी को। तो कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के किसी भी नेतृत्व पर इसका कोई जुर्म नहीं बनता, उनकी कोई अवैध संपत्ति अर्जित करने का कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। सुल्तानपुर में गुरुवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने इस प्रदर्शन के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस को लगातार परेशान कर रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है 2 दशक से लगातार प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उनके नेताओं के ऊपर फर्जी दोषारोपण किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए ईडी के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था।
माननीय न्यायालय ने उनको इस सारे आरोपों को खारिज करते हुए और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। इस सब को लेकर जो हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है, इस सब को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पे, आह्वान पे पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का कांग्रेस के लोग घेराव करेंगे। और पिछले 6 माह से मानदेय न मिलने से नाराज आशा बहुओं का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्ट्रेट पर पहुंची और जोरदार नारेबाजी की आशा बहुओं ने साफ कहा कि जब तक उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टीकाकरण सर्वे, मातृ शिशु स्वास्थ्य परिवार नियोजन और पोलियो जैसे अभियानों में आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है। तकरीबन 8 महीने से कोई भी प्रोत्साहन राशि हम लोगों को मिलती थी, वो कोई पैसा हम लोगों का नहीं आया। हम लोगों से सारे राष्ट्रीय प्रोग्राम कराए जाते हैं और हम लोगों को मात्र 2000 रुपए मानदेय दिया जाता है। 2000 रुपए लगातार वो भी आया ही नहीं है और अभी तक वो नहीं आया है। कब से नहीं आया? हम लोगों का करीबन 8 महीने हो गए, अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं आया। और ये जो पोलियो शुरू हुआ है, ये शुरू होने के पहले हमारी जो बहनें लोग हैं, हमारी बड़ी दीदियां लोग हैं, वो लोग उसके पहले सरकार को नोटिस दे चुकी थी कि हम लोग पोलियो नहीं करेंगे। उसके बाद भी पोलियो का प्रोग्राम जारी रखा गया और उसमें ये बोला गया कि हम लोग पोलियो करें। और बड़ा नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बलिया में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, वहां कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि फर्जी मुकदमे जो ईडी द्वारा किया गया था, अदालत ने सम्मानपूर्वक सरकार के मुंह पर तमाचा मारा। नेशनल हेराल्ड के जो फर्जी मुकदमा हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम पर ईडी द्वारा किया गया था, अदालत ने सम्मान सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया और बेइज्जत बरी करने का काम किया। इस तरह से हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, जिस तरह से सरकार और ईडी और सीबीआई इस मिल करके हमारे पार्टी और हमारे नेता को काम करने का जो ये कुछ रचे हुए थे, अदालत ने संज्ञान में लेते हुए पार्टी को। और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों को फोन पर डराने और अश्लील वीडियो देखने के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले शादी ठगों गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क कानपुर देहात के जंगलों और खेतों में बैठकर संचालित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। देखिए, कुछ दिन से पॉर्न वीडियोस देखने की धमकी दे करके और साइबर क्राइम की घटना घटित हो रही थी। ये सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी और लेकिन स्पेशल इसमें ये था कि उसमें जो कॉल की जा रही थी उसमें कुछ एक्सेंट जो था वो कानपुर का आ रहा था और डिफरेंट पोर्टल्स भी हैं जिनसे ये पता चलता रहता है कि कोई क्रिमिनल जो है वो हमारे क्षेत्र में है क्या। इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए काफ़ी डेटा एनालिसिस की गई और डेटा एनालिसिस करके एक गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। और बलिया में बीते शनिवार को भाव थाना क्षेत्र के बेलथरा रोड में हुई राहुल यादव उर्फ आयुष यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक शामिल है। इस मामले में अभी मुख्य अभियुक्त फरार है। पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में पुलिस के अनुसार 2 अलग अलग जगहों में 6 अभियुक्त, जिसमें एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। पहले 3 अभियुक्त प्रतिभा वर्मा, अभिषेक यादव, विनोद यादव को कुनैल ढाला से गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अभियुक्त सरबजीत सिंह उर्फ गुल्लू, मोहम्मद फैज और अयान को साहुनुपुर रेलवे अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां कूड़े कचरे के विशालकाय अंबार को हटाकर विकसित किए गए प्रेरणा स्थल का प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री शर्मा के साथ मेयर सुषमा खरकवाल भी निरीक्षण करने पहुंची। यहां लगातार 3 सालों की कोशिश में लगभग 32 एकड़ भूमि पर एकत्र 6.5 लाख मैट्रिक टन कचरा हटाकर आध्यात्मिक प्रेरणा स्पद स्थल आकार दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर
पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इस नव विकसित प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां काकादेव थाना पुलिस ने लोगों को लंबी दूरी की लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह का 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रास्ते में सुनसान स्थान पर गाड़ी बैठाई सवारी से मारपीट करते हुए ये लूट के वारदात को अंजाम दिया करते थे। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू करी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये थाना काकादेव पर 16/12/2025 को वादी श्री राजकुमार द्वारा आकर के सूचना दी गई कि 15/16 की दरमियानी रात को लगभग रात 12:30 बजे के करीब वे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे रावतपुर रेलवे स्टेशन के पास। तभी जो है एक कार आकर के उनके पास रुकी और उनके द्वारा पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे फर्रुखाबाद जाना है। कार सवार द्वारा उनसे कहा गया कि आप बैठ जाएं, हम फर्रुखाबाद ही जा रहे हैं। वो गाड़ी में बैठ गए और थोड़ा दूर आगे जाने पर जो कार सवार युवक थे उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनके पैसे, उनका मोबाइल फ़ोन, उनका आईडी कार्ड, अन्य दस्तावेज और एटीएम कार्ड ये सब छीन लिया गया। और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।